आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, हमारे प्रभारी के राजू जी और हमारे नेता सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी, आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ने जो निर्णय लिए ये निर्णय निश्चित रूप से आप लोगों ने किस परिस्थिति से लिया है ये मुझे मालूम है, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परिवार पर जब आफत आता है तो आदमी को निश्चित रूप से थोड़ा अपने आप में जो है एग्रेशन हो जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरा घर टूट रहा था, मेरी पत्नी वहाँ थी और पत्नी को चप्पल तक नहीं पहनने दिया गया और कपड़ा नहीं पहनने दिया गया, नाइटी में थे और नाइटी में ही घसीट करके और उसको घर से निकाला गया और सारा सामान जो है, मतलब वहाँ इतना सामान था, करोड़ों सामान को, जिसमें जेवरात भी था, पैसे भी थे, सब कुछ जमींदोज कर दिया, कुछ लूट लिए। और घर का जो गिरता हुआ मैंने देखा दृश्य, वो दृश्य निश्चित रूप से विचलित करने वाला है। जरा सा भी संवेदनशील वहाँ के प्रशासन का, जो प्रशासन यहाँ जो नई नई गाड़ियाँ भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, आप देखिए वीडियो में, हमको लगता है सैकड़ों गाड़ी, एक आदमी के लिए सैकड़ों गाड़ी से प्रशासन वहाँ जाता है। प्रशासन किसका है? सरकार का है। और सरकार किसका है? माननीय मुख्यमंत्री का है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा ऑपरेशन बिना राज्य के मुखिया के बिना हो सकता है? अरे हमको नोटिस देता कि मैं फलना दिन को तोड़ने आ रहा था, मैं सामान सब निकाल लेता, उसकी याद नहीं तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाता। मैं तो पार्टी के कभी खिलाफ नहीं गया। और आप लोग भी जानते हैं कि कहाँ से ये सब चक्कर चल रहा है। सीएम रमेश और सीएम राजेश, जो एमडीओ यहाँ का एनटीपीसी का है, वो तो पहले ही बोल चुका था कि मेरा बहुत अच्छा संबंध है। तो इसका मायने क्या होता है? उस संबंध को निभाया। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बस आप लोग से ही कहते हैं कि जितना तत्परता मुझे हटाने का दिखाए आप लोग, ये स्वागत योग है बहुत। मतलब हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग से बस यही निवेदन है कि मैं कितनों ही पार्टी से हट गया हूँ, मेरा खून का एक एक कतरा में कांग्रेस समाया हुआ है। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, ये तत्परता आप लोग दिखाएं। हम चाहते हैं वही तत्परता आप, जो हमारे यूपीए सरकार ने 2013 RFCTLR 2013 कानून लाया है, उसको लागू करने में दिखाइए, जिससे कि कांग्रेस को मजबूती और कांग्रेस में एक अच्छा मैसेज जाए। बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी पिछले विधानसभा चुनाव में आकर के उन्होंने ये आश्वासन दिया था और उनका बात झूठा हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और आप लोग भी देख लीजिए, आप यूट्यूब में, गूगल में चेक कीजिए कि बड़का गांव का, राहुल जी का बड़का गांव का भाषण, तो उसमें आ जाएगा कि उन्होंने कहा बोला, क्या क्या वादा किया और सरकार भी बन गई। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस सरकार में रह करके कांग्रेस का एक भी उपलब्धि जरा दिखलाइए। ये मेरा इशू नहीं है, ये 34,624 गांव का है। और अगर रैयत विस्थापित को अगर हक अधिकार उसका मिल जाता है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस को मजबूती काम करेगा। हम कांग्रेस के भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमको बाकी कुछ हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ देखना है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो। तो इसलिए उसके पार्टी में से निष्कासित हुआ उसका हमको जरा से अफसोस नहीं है। मैंने जो टिप्पणी किया उसका मुझ पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा उस समय एग्रेशन था, मेरे अंदर में भरा हुआ था पूरा, हम विचलित हो चुके थे। और मेरे परिवार को जिस तरह परिवार घर में थी और जेसीबी 4-4 बुलडोजर चल रहे थे मेरे घर पर, तो ये ऐसे असंवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा था और कोई कानून संबद्ध काम नहीं हो रहा है वहाँ पर। आप पता लगाइए, एसआईटी का गठन करवा दीजिए। अगर हम दोषीवार हैं तो हमको फांसी में चढ़ा दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चढ़ने की तैयार हैं। लेकिन आप एसआईटी का गठन करवाइए, 2013 कानून लागू कराने के लिए आप पहल कीजिए और ये उपलब्धि कांग्रेस ले, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बहुत ढेरों सारा
सरहुल के उपलक्ष्य पर ढेरों सारा जोहार और प्रणाम।